हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए बिना समय का जब गवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं कहा जाता है। बताइएगा क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से संबंधित नहीं है। बताइएगा कौन सा संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु इसके अंचल से संबंधित नहीं है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और बंगाल इसके अंचल से संबंधित हैं, यानी दोस्तों इसके राज्य में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, तक्षशिला और उज्जैन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। बताइए कहाँ तक फैला था। पंजाब से मुल्तान तक, दिल्ली से आगरा तक, बंगाल से बिहार तक, सिंध से पंजाब तक। बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से आगरा तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। बताइएगा। पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने, राष्ट्रकूटों ने। बताइएगा किसने कराया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है। बताइए कथन किसका है। लॉर्ड लिटिन का, लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड मिंटो का। बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। बताइए किस वर्ष की थी। 1915, 1917, 1918, 1929। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। बताइए कब की गई थी। 1925, 1955, 1885, 1999। बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। बताइए। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। बताइएगा आंसर।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1999 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए। महात्मा गांधी, एम जिन्ना, शौकत अली, मोहम्मद अली। बताइए किसको चुना गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को, सदिया से धुबरी को, कोल्लम से कोट्टापुरम को, काकीनाडा से पुदुचेरी को। बताइए किसको जोड़ता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हल्दिया को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूधगंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से। बताइए कहाँ से होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। बताइए कौन सा है प्राकृतिक बंदरगाह? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 87.5 डिग्री पूर्वी, 85.5 डिग्री पूर्वी, 84.5 डिग्री पूर्वी, 82 डिग्री पूर्वी। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा, ऐसा क्यों होता है? बताइए। दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, दक्षिण पश्चिम मानसून इस क्षेत्र के बाहर से गुजर जाती है, दक्षिण पठार में ऊंचे पर्वत का अभाव है, वहां कमजोर निम्न वायु दाब पेटी है। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए? नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? बताइएगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? बताइए क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, भुगतान काउंटर से किया जा सके, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बताइए। सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, इनमें से ये सभी। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? बताइए किससे प्रभावित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। यानी संघीय प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। बताइए। 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20। बताइए कौन सा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डेड डैश के सामने दायर की जा सकती है? बताइए किसके सामने दायर की जा सकती है। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कार्क और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तोल पत्थर के टुकड़ों की जल में तोल से, बताइए, अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी? कुछ नहीं कहा जा सकता। बताइए कौन सा होगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए में पाई जाती है ट्रायोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, ग्लूकोज शर्करा। बताइए कौन सी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटोस शर्करा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतकोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है, बताइए कौन सी है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। चलिए ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वह है प्रोजेस्टेरोन है, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। बताइए कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तत्व M परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है। M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र होगा। बताइए कौन सा होगा। Mn, Mn3, M2N3 या M3N2। बताइए कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, M3N2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्याचार का संधि विच्छेद है। बताइए कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरस्कार का विलोम है। बताइए कौन सा है। तिरस्कार, अनुसार, बहिष्कार, सत्कार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी स्त्री मर गई हो, तो इसके लिए बताना है। बताइए कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। बताइए क्या है। मेहनत करना, अधिक श्रम करना, उपद्रव मचाना, सुंदर लिखना। बताइए कौन सा होगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है। बताइए कौन सा अशुद्ध है। अनुकंपा, सन्यासी, वृक्षारोपण, प्रतीक्षा। बताइए कौन सा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा पैसेज है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर हम वीडियो में कराते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको हम छोटा कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। फोर्टी वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसियान के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। बताइए दोस्तों किसके द्वारा की गई है। ब्रुनेई, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर, सिंगापुर। बताइए किसके द्वारा की गई है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुनेई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह के, स्मृति ईरानी के, निर्मला सीतारमण के, अरविंद केजरीवाल के। बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में फ्लीट्स नामक फीचर शुरू किया है? ट्विटर ने, फेसबुक ने, टेलीग्राम ने, इंस्टाग्राम ने। बताइएगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने हाथी की मौतों को रोकने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल को स्थापित करने का निर्णय लिया है? कर्नाटक ने, पश्चिम बंगाल ने, असम ने या बिहार ने? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में शीर्ष देश कौन सा है? बताइए कौन सा है? नॉर्वे है, स्वीडन है, जापान है, डेनमार्क है। बताइए कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कौन से कोविड-19 टीकाकरण को मंजूरी दी है? बताइए कौन सा है? बताइए कौन सा होगा आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? बताइए किसके द्वारा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरम इंस्टीट्यूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? बताइए किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन बने हैं? सौरभ गांगुली, ग्रेग बार्कले, रेबेका ग्रीनस्पैन, जियोफ एलार्डिस। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर, कपिल देव निखंज, मेजर ध्यानचंद, सचिन रमेश तेंदुलकर। बताइए कौन सा होगा आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 15 जनवरी को, 30 जनवरी को, 9 जनवरी को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को।
चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? बताइए दोस्तों किसकी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्ल एस बक्की। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कहाँ है? बंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? बताइए दोस्तों कब किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2012। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्ता पणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? बताइए किससे है? मोहिनीअट्टम से, कथकली से, घूमर से, ओडिसी से। बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्यालय वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? बताइए कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीसो किस देश की मुद्रा है? बताइए किस देश की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? बताइए किससे है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, भारोत्तोलन से या कबड्डी से? बताइए किससे है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? बताइए कौन प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी फाउंडेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। बताइए कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये आपका पैसेज है 71 से 80 तक, इसको आप लगा लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको हम छोटा कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपने ले लिया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, इसके आंसर बता देते हैं हम आपको। 71। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये दूसरा गद्यांश है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लगा लीजिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं, चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। 76, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 था। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 4 के साथ।